Okay. Now there is a capital account. Payal or Mandira 1,50,000 to 500 and 1,50,000 to 500. Gautam and Karan का capital है 50,000 and 50,000. Creditors 27 to 60 and 30,600. Reserves is 16,750 and 25,000. Okay. Premises you have 2 lakhs and nil. Furniture 67,500 and 55,650. Debtors 45,200 and 48,600. कैश एट बैंक तुलसी में है, तुलसी में नहीं है, सिर्फ पलक में है. जिधर नहीं है उधर नहीं है. ओके. कैश इन हैंड इज 1,550 and 51,350. सो दिस इज द पोजीशन. ये करंट पोजीशन है, ये बैलेंस शीट फिगर्स है. ओके. Goodwill of the business of Measures Palak and Company and Measures Tulsi and Company is worth rupees 90,010 and 15,010. ये दोनों कंपनीज के गुडविल दिए हुए हैं जो न्यू फर्म इन दोनों को दे रहा है. A provision of 10% on debtors is necessary. Debtors पे बोला है 10% प्रोविजन करने के लिए. 10% प्रोविजन ऑन debtors. ओके. Premises of Palak and Company are valued at rupees 3 lakh. प्रीमाइसेस की रिवाइज वैल्यू दी हुई है. प्रीमाइसेस की रिवाइज वैल्यू दी हुई है 3 lakhs. तो जब हम पीसी कैलकुलेट करेंगे तब हम रिवाइज वैल्यू लेंगे. फर्नीचर ऑफ बोथ एट 60,000. फर्नीचर की भी रिवाइज वैल्यू दी है और बोला है दोनों का फर्नीचर किस पे लेना है. दोनों का फर्नीचर दोनों बिजनेसेस का फर्नीचर 60,000 पे लेना है. बैंक लोन ऑफ मेजर्स तुलसी एंड कंपनी विल बी पेड बाय द पार्टनर्स पर्सनली. अभी पार्टनर्स अगर लोन पर्सनली पे कर रहे हैं मतलब न्यू फर्म नहीं ले रहा है, दिस लोन इज नॉट टेकन ओवर बाय न्यू फर्म. निकाला मेरा और सविता में. जस्ट अ मिनट. हाँ, मेरे ख्याल से सब लोगों को अपना अपना मालूम रहेगा. हम अभी तो ट्रेस में काम ही नहीं कर रहा है तो कैसे लगेगा. लेकिन अपना लॉगिन रहेगा ना, अपना किधर तो वो वर्क करता रहेगा. ट्रेस में किधर ट्राई करो, ऐसा थोड़ी होएगा कि इधर भी वर्क नहीं करेगा. हाँ है ना, उसमें देखो ना लिखा हुआ है. एक मिनट. हाँ ये देखो. हाँ लेकिन उसका कन्वर्जन नहीं हुआ है. कन्वर्जन करके जो मार्क्स है वो डाल दो. इस नहीं, ये पासवर्ड नहीं है. देखो ना मैंने कितना सारा वजन रखा है. इसमें से एक चेयर निकालो. वो जगह कम पड़ती है. आप चेक करो. वो भी उसमें है सब मार्क्स. और सुनो ना. हाँ. हाँ. और मेरे को एक बात बता.
मैम आपने अनम्यूट नहीं किया है। सो यू हैव, पहले वाला सब समझ में आया ना? पर्टिकुलर्स, पलक, तुलसी एंड टोटल। ये जो टोटल है ना वो जाता है न्यू फॉर्म में। वो कहाँ जाता है? न्यू फॉर्म में। ये आपके न्यू फॉर्म में जाएगा। सो कैलकुलेशन ऑफ पीसी हम लोग कर रहे हैं। वी आर डूइंग कैलकुलेशन ऑफ पीसी। दिस इज योर वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट। जब भी अमालगमेशन से करते हैं तो सबसे पहला वर्किंग जो हम करते हैं वो कैलकुलेशन ऑफ पीसी का रहता है। पीसी का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय पीसी? प्रियंका चोपड़ा। परचेज कंसिडरेशन। So this is what we are going to do. मेरे को कंपलसरी चाहिए ये। सो ए स्टेप में हम लोग एसेट्स कैलकुलेट करेंगे। विल कैलकुलेट एसेट। एक भी नहीं लग रहा है। हाँ, टीचर्स आर गेट एक्वेंटेड। देखते हैं क्या। हाँ करो, मेरे को आज कैसे भी हो चाहिए। चलो लेट अस सी। सबसे पहले प्रीमाइसेस है, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने प्रीमाइसेस लिखा। आई हैव टेकन प्रीमाइसेस। यहाँ पे हमको रिवाइज वैल्यू लेनी है। प्रीमाइसेस किसके पास है? पलक के पास। प्रीमाइसेस की रिवाइज वैल्यू है, देखो यहाँ पे दी हुई है। प्रीमाइसेस की रिवाइज वैल्यू है 3 lakhs। प्रीमाइसेस की रिवाइज वैल्यू 3 lakhs है और पलक एंड कंपनी के पास ही है, तो पलक एंड कंपनी में मैंने लिखा 3 lakhs। तुलसी एंड कंपनी में नील, तो टोटल कितना हुआ? 3 लाख प्लस नील। 3 lakhs प्लस 0 कितना होगा? 3 lakhs। ये सोहेल कुछ पूछ रहे हो क्या? पार्टनर्स कैपिटल तो ट्रांसफर होगा डायरेक्टली टू द न्यू फर्म। यहाँ पे हम लोग पीसी कैलकुलेट करते हुए, पीसी का है नेट एसेट मेथड। कौन सा मेथड है ये? नेट एसेट मेथड, मतलब एसेट माइनस लाइबिलिटी। नेक्स्ट फर्नीचर हम लोग लिखेंगे। नेक्स्ट एसेट फर्नीचर। Unless and until any asset is not taken over, we have to take all asset. फर्नीचर बोला है दोनों का ही 60,000 पे लेना है, बोथ द फॉर्म 60,000। तो मैंने पलक का भी 60 लिया एंड तुलसी का भी 60 लिया। सो टोटल हो गया 1,20,000। आर यू गेटिंग इट? डेटर्स बोला है 10% प्रोविजन करने के लिए। प्रोविजन का मतलब होता है आरडीडी। तो हम क्या करेंगे ना, डेटर्स पहले फुल अमाउंट पे लिखेंगे। डेटर्स 45,200 एंड 48,600। 45,200 एंड 48,600 ये डेटर्स है। इसका टोटल कितना होगा? 45,200 प्लस 48,600 कितना होता है? 93,800। अभी लेस आरडीडी लेस होता है, वी ऑल नो। लेस आरडीडी लेस होता है, इसके लिए लेस लाइबिलिटीज में मैं आरडीडी दिखाऊंगी। आरडीडी विल बी शोन एज लाइबिलिटी। आरडीडी कितना परसेंट लेना है? आरडीडी इज 10%। तो 10% निकालेंगे। 45,200 का अगर 10% निकालते हैं, 45,200 इंटू 10% कितना होता है? 4,520। सिमिलरली
48,600 का 10% अगर हम निकालेंगे इंटू 10% तो कितना होगा? It comes to 4860. So total is 4520 plus 4860. That comes to 9320. That comes to 9380 total. यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट है? मैंने क्या किया, एसेट सब लाइफ बैलेंस शीट में से लेती गई, जिस एसेट की रिवाइज वैल्यू जैसे बोली है वैसे लिखती गई। डेटर्स पे बोला है 10% आरडीडी प्रोवाइड करो। नॉर्मली हम क्या करते हैं, आरडीडी लेस करते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं ना, हम आरडीडी को लाइबिलिटीज में दिखाते हैं, तो लाइबिलिटी वैसे भी माइनस होने वाला है, तो आरडीडी भी माइनस हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट? If you have any doubt, later on raise the hand. कैश एट बैंक और कैश इन हैंड का कभी भी रिवाइज वैल्यू नहीं होता है। आपने कभी सुना है क्या, मेरे पास 100 रुपया था, आज उसकी वैल्यू 150 रुपये हो गई, आज वो 100 रुपये का नोट 150 रुपया हो गया, ऐसा कभी सुना है क्या आप लोगों ने? सुना है क्या? नो मैम। नहीं, तो कैश एट बैंक और कैश इन हैंड की कभी भी रिवाइज वैल्यू नहीं होती है, तो उसको एज इट इज लेंगे। कैश एट बैंक, cash at bank is 34,750 and this is nil, so total comes to 34,750. Cash in hand, कैश इन हैंड जितना दिया उतना ही 1,550 and 51,350. So total comes to 1,550 plus 51,350. That comes to 52,900. ऐसा कोई एसेट है जो बैलेंस शीट में नहीं दिया था लेकिन एडजस्टमेंट में दिया था? इज देयर एनी सच एसेट जो बैलेंस शीट में नहीं दिया था और एडजस्टमेंट में दिया है? लेट अस चेक, लेट अस चेक। ऐसा कोई एसेट दिखा क्या आप लोगों को? हैव यू सीन एनी एसेट जो बैलेंस शीट में नहीं है? बैलेंस शीट में गुडविल नहीं दिया था लेकिन आपको एडजस्टमेंट में, सबसे पहले एडजस्टमेंट में गुडविल बोला है, बोला है कि नहीं बोला है? सो विल टेक गुडविल। गुडविल इज एन एसेट, आपको एडजस्टमेंट में दिया था, मींस ये फर्म ने अपने बुक्स में गुडविल नहीं दिखाया था, लेकिन जो न्यू फर्म बन रहा है, न्यू फर्म इनको गुडविल के लिए पैसा दे रहा है। कितना दे रहा है? पलक को दे रहा है 90,010। हो गया, बाहर जाओ। एंड 15,010, 90,010 प्लस 15,010 कितना होता है? 90,010 plus 50,010, it comes to 1,05,020. तो जितने एसेट्स दिए थे हमने सब ले लिया। अभी कमिंग ऑन द लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड में पहले कैपिटल दिया है। कैपिटल डज नॉट कम्स अंडर नेट एसेट। नेट एसेट का फॉर्मूला ही है एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, एसेट टेकन ओवर बाय द न्यू फर्म माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। तो एसेट हमने ले लिया, लेस आरडीडी। लाइबिलिटीज में हमारे पास है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स की रिवाइज वैल्यू नहीं दी है। ओपन करो, देखो मेरा कितना है। मेरे को वो चाहिए ना, अपना असेसमेंट रिकॉर्ड चाहिए ना, पेपर असिस्ट। यस, क्रेडिटर्स इज, वो कॉपी किया था आपने जब लॉगिन किया था, तो एक आता है वो ही चाहिए। यस, क्रेडिटर्स इज 27,260 and 30,600. So that is 27,260 plus 30,600, that comes to 57,860.
नेक्स्ट आउटसाइड लाइबिलिटीज में आपके पास बैंक लोन है, लेकिन बैंक लोन के लिए क्लियरली बोला है कि पार्टनर्स पे करेंगे। पार्टनर्स पे करेंगे मतलब न्यू फर्म के पास नहीं जाएगा। पार्टनर्स अगर पे करते हैं तो इसका मतलब न्यू फर्म में नहीं जाएगा ये। ठीक है, इज इट क्लियर? सो हमने सब ले लिया। न्यू फॉर्म में जो लाइबिलिटी नहीं जाएगी उसको पीसी में नहीं लेना है। नाउ लेट अस टेक द टोटल ऑफ एसेट, और उसमें से हम क्या करेंगे, सिंपली लाइबिलिटीज को माइनस करेंगे। टोटल ऑफ एसेट, उसमें से सिर्फ माइनस करेंगे लाइबिलिटीज। टोटल ऑफ ए मीन्स एसेट्स। चलो कैलकुलेट करो टोटल, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 3 लाख प्लस 60,000 प्लस 45,200 प्लस 34,750, ये कितना आ रहा है टोटल? मुझे तो टोटल दिख रहा है, अगर आप लोगों ने मेरा स्क्रीन देखा रहेगा तो उसमें भी आपको दिखेगा। हाँ 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 हाँ, खाली 21 दिखा रहा है। ठीक है, लिख दो, ये प्रिंट निकालो ना, उसमें है। हाँ वही है, वही है, वही है। Yes, total is 5,31,510. 5,31,510। और तुलसी का टोटल करो, तुलसी के एसेट्स का टोटल करो, तुलसी के एसेट्स का टोटल करो। टोटल ऑफ एसेट्स ऑफ तुलसी कितना आएगा? वैसे सबका निकालो, क्या रहेगा? हाँ तो उनको बोले ना ओटीपी फोन पे बताओ, आपको फोन करो, एक एक और निकाल दे जाओ। Yes, anyone? 1,74,960. 1,74,960 टोटल कितना हुआ? टोटल कितना हुआ? टोटल इज 7,06,470। अभी एसेट में से लाइबिलिटीज माइनस करेंगे तो विल गेट परचेज कंसिडरेशन। क्या मिलेगा हमको? विल गेट परचेज कंसिडरेशन। चलो कैलकुलेट द टोटल। सॉरी, एसेट का टोटल है हमारे पास, एसेट के टोटल में से लाइबिलिटी माइनस करो। ये आरडीडी और क्रेडिटर्स माइनस करो तो विल गेट द आंसर, दैट इज 5,31,510 माइनस 4,520 माइनस 27,260, so that comes to 4,99,730। चेक करो वही आ रहा है क्या? इज इट कमिंग सेम? yes, no? Is it correct? 1,74,960 minus 4,860 and minus 30,600. It comes to 1,39,500. So PC is, total PC is, तक्षा आपके बैकग्राउंड में बहुत आवाज है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। 6,39,230. So this is what is your purchase consideration. क्या हुआ? हाँ ओटीपी आएगा तो मुझे ग्रुप में सेंड कर। लेकिन आपका पास उनका मेल आईडी है क्या? नंबर है ना, फोन नंबर, रजिस्टर्ड नंबर वही होना चाहिए ना। ठीक है, is it correct? Got it? How do we prepare?
समझ में आया कैसे हम लोग पीसी कैलकुलेट करते हैं एवरीवन? पीसी कैलकुलेशन क्लियर है? आपके ऑब्जेक्टिव्स में पीसी कैलकुलेशन आ सकता है, यू कैन गेट कैलकुलेट पीसी, इज इट क्लियर? चलो अभी एक पीसी आप लोग कैलकुलेट करोगे। लेट अस सी सेकेंड प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम हम करेंगे, लेकिन पहले हम लोग जरा पीसी कैलकुलेशन पे ग्रिप कर लेते हैं। Ram Traders, having Love Kush as equal partners, decided to amalgamate with Bhisham Traders, having Arjun and Bhim as equal partners. यहाँ पे भी सेम है, equal partners है। Following were the balance sheet on the date of amalgamation. अभी balance sheet में क्या क्या दिया है? Creditors दिया है, overdraft दिया है, capital दिया है। On the asset side, you have plant and machinery, stock, debtors, and cash. They agreed to amalgamate their business as on 1st January 2017. The following revaluations were to be made. Plant and machinery were to be reduced by 10%. Reduced by 10% मतलब क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा डेप्रीसिएशन, माइनस करके लेना पड़ेगा, लेस 10%। ओके, प्लांट एंड मशीनरी हमको लेस 10% करके लेना पड़ेगा, मतलब टेकन ओवर एटलीस्ट। स्टॉक इन ट्रेड was to be reduced in case of measures Ram Traders by 20% and in case of भीष्म ट्रेडर्स बाय 10%। एक का स्टॉक 20% कम करना है और एक का स्टॉक 10% कम करना है। मीन्स ये भी टेकन ओवर है, स्टॉक भी टेकन ओवर है। मैम एक डाउट है। बोलो मैम वो जो एडजस्टमेंट हम लोग लिखना है तो वो उसके अंदर ही लिखेंगे या डायरेक्ट माइनस करके लिखेंगे? करना है ना? रिजर्व ऑफ 2.5% इज टू बी रेज्ड अगेंस्ट डेटर्स, मतलब आपको डेटर्स पे आरडीडी क्रिएट करना है। आरडीडी हम उसमें से माइनस करके नहीं लिखते, अलग से दिखाते हैं। नेक्स्ट, गुडविल दिया हुआ है, एक का 50,000 10 और एक 1,10,000। ओवरड्राफ्ट ऑफ मेजर्स राम ट्रेडर इज टू बी पेड बाय द पार्टनर्स ऑफ द ओल्ड फर्म। यहाँ पे दिया है गुडविल ऑफ measures Ram Trader, sorry, overdraft of Ram Traders is to be paid by the partners of the old firm। इसका मतलब क्या? अगर ओवरड्राफ्ट पार्टनर्स पे कर रहे हैं मतलब न्यू फर्म नहीं ले रहा है। अगर पार्टनर्स पे कर रहे हैं मतलब न्यू फर्म नहीं ले रहा है। न्यू फर्म नहीं ले रहा है इसका मतलब हम लोगों को उसको पीसी में कंसिडर ही नहीं करना है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? समझ में आया? चलो अभी आप लोग करो फटाफट पीसी कैलकुलेशन, मैं देखूं आप लोग क्या करते हो। मैं भी करूंगी लेकिन पहले आई विल सी हाउ यू ऑल डू। सेम है एक्चुअली, देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस। सो आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल टू कंप्लीट। ये प्रॉब्लम नंबर 2 है जिसका हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके सो अरे संकेत सर सीधा ग्रुप में डालो ना। कैन वी स्टार्ट? मतलब सीधा ग्रुप में डालो। कैन वी स्टार्ट? चलो, प्लांट एंड मशीनरी सबसे बोला है रिड्यूस बाय 10%।
तो मैंने यहाँ पे लिखा प्लांट एंड मशीनरी। रिड्यूस बाय 10% मीन्स मुझे 90% लेना है। 10% माइनस करूंगी तो बचेगा 90% ना। सो प्लांट एंड मशीनरी कितना है, 75,000 है, तो 75,000 का 90% कितना होता है, 75,000 इंटू 90%, हाउ मच इट कम्स टू, कितना आता है, 67,500। इज इट करेक्ट? Yes, Yes. it is correct. Next, second plant and machinery is 1,05,000. So 1,05,000 का 90%, 1,05,000 into 90%. That comes to how much? 94,500. Total करो। ये फॉर्म के नाम I'll just change the name. Ram Traders and Bhishma Traders. Ram and Bhishma. 1,62,000. एक मिनट ना बेटा, $1,62,000। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी। नेक्स्ट स्टॉक। अभी स्टॉक का देखो क्या बोला है, लेट अस सी स्टॉक के लिए क्या बोला है। स्टॉक के लिए बोला है राम ट्रेडर्स टू बी रिड्यूस बाय 20%। अगर 20% रिड्यूस करोगे तो बचेगा 80%। स्टॉक है 1 लाख, 1 लाख का 80%, 1 लाख का 80%। आप 20% माइनस करके भी आंसर निकालोगे सेम ही आएगा। 1 लाख का 80% कितना होता है, 80,000। Yes, and for Bhisham it says 10% reduction of 10%। भीष्म का स्टॉक है 50,000, 50,000 माइनस 10%, 50,000 माइनस 10% नहीं, हम लोग क्या करेंगे, 10% अगर माइनस करना है तो हम 90% लेंगे। 50,000 का 90% 4,500 होगा या 45,000 होगा। Yes, it will be 45,000. Total will be 1,25,000. 125,000. Okay. After stock, you have debtors. डेटर्स का अमाउंट हम लोग एज इट इज लिखेंगे 1,25,000 एंड 1,10,000। आरडीडी बोला है, आरडीडी हम नीचे लेंगे, आरडीडी 2.5% बोला है। आरडीडी इज 2.5%, रिजर्व ऑफ 2.5%, सो 2.5%। कैलकुलेट करो 1,25,000 का 2.5%, 1,25,000 into 2.5%। 3,125 आ रहा है मैम। हाँ, 3,125। 3,125। सिमिलरली 1,10,000 का 2.5% कितना आता है, 1,10,000 का 2.5% कितना आता है, 2,750। 2,750। टोटल करो एस डेटर्स का भी और इसका भी, 1,25,000 प्लस 1,10,000, 5,875। 5,875। अभी डेटर्स हो गया। अब देखते हैं एसेट साइड में क्या दिया है। नेक्स्ट इज व्हाट ऑन एसेट साइड, कैश है तो कैश लेंगे। कैश सिर्फ भीष्म में दिया है, राम में नहीं दिया, तो राम का 0 लिख के भीष्म में लिखेंगे 20,000। टोटल इज 20,000।
नेक्स्ट गुडविल, गुडविल राम और भीष्म का दोनों का दिया है, हमको गुडविल लेना पड़ेगा। गुडविल दिया है राम का 50,010 एंड भीष्म का दिया है 1,10,000। गुडविल दिया है, सो विल टेक गुडविल। Yes, can you all tell me the amount? Goodwill 10. 50,010 and 1,10,000. So total is how much? 1,50,020. अभी एसेट्स हो गया, अभी लाइबिलिटी साइड जाते हैं। लाइबिलिटी साइड में क्या है? लाइबिलिटी साइड में आप लोगों के पास है क्रेडिटर्स और लाइबिलिटी साइड में यू हैव क्रेडिटर्स एंड ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट तो नॉट टेकन ओवर है क्योंकि वो पार्टनर्स पे कर रहे हैं, लेकिन क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स 1,85,000 लिखा, क्रेडिटर्स 1,85,000, that is 1,85,000। सो टोटल करेंगे एसेट्स का एंड इनफैक्ट फिर पीसी कैलकुलेट करेंगे। ओके, ऐसे